तो वही चीजें वापस वापस आएंगी। अभी आपको सिर्फ वहां पे अपनी एनर्जी लगानी है, फोकस करना है जहां पे आपने कभी भी कोई ₹1 का भी फायदा उठाया। कीप लुकिंग एट इट। अब किसी को अभी मैंने आपको सिर्फ ऊपर का बताया, अगर किसी को डीपली करना होगा तो स्टेप आपको पता है पिछले 2 हफ्ते का। फॉर एग्जांपल आपने बोला टाटा कंपनी ने मेरे को फायदा दिया है ना, अब मैं बोलूंगी पहले क्लींजिंग करो, पूरी शेयर मार्केट में अपनी क्लींजिंग करो। मतलब कि शेयर मार्केट के अंदर आपने आज तक जो भी किया नहीं किया, ठीक है, आपकी ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट तो है ना, चाहे आप जैसे मर्जी इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वॉल्व हो तो पहले देखो शेयर मार्केट के बारे में कभी आपने कुछ बोर्डम किया? हाँ, आपने कभी कुछ नेगेटिव सोचा उस बारे में? जैसे कई बार लोग वरी कर लेते हैं, चिंता कर लेते हैं। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन क्या होता है, सबसे बड़ा मतलब कि स्लिपिंग पॉइंट क्या होता है? आपकी चिंता। जिस दिन आपने चिंता करी, फियर किया, आपका नुकसान, मतलब आपका चीज नीचे जाएगा ही जाएगा। वो तो रूल बोल रहा है। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस में है कि भैया अपन तो जीत रहा है, अपन तो बहुत बढ़िया, अपन बहुत बढ़िया खेल रहा है, मतलब बहुत ही सारी कंपनी से फायदा हुआ, जितनी देर तक आप अपने माइंडसेट को क्लींस करके अनब्लॉक करके ग्रेटिट्यूड में बनाए रखोगे, और जितनी देर तक आप अपने दिमाग में जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, जो आप कर रहे हो या जो भी आपने पास के आपने इन्वेस्टमेंट करी, कितना फायदा हुआ, कितना कमाल का आपका बिजनेस चल रहा है, कितना कमाल के आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, जब तक आप ये विजुलाइज करते रहोगे, ग्रेटिट्यूड करना और विजुलाइज करना, तब तक आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत होल्ड करके रखोगे अपने आप को, मतलब कि प्रॉफिट्स में रहोगे। जिस दिन आपने इसका पलड़ा झुका दिया, मतलब कि आपने ग्रेटिट्यूड कम करा, विजुलाइज कम करा और आपने ये ज्यादा कर दिया, वही चिंता, इरिटेशन, मैं थोड़ा सा नीचे चला गया, आपको चिंता होगी, घबराहट होगी, उस दिन आपके पैसे डूबेंगे डूबेंगे शेयर मार्केट के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं? इसलिए मैं आपको लूप बोला, आपको ये इसकी साइंस होती है। शेयर मार्केट इज नथिंग बट माइंड गेम, टोटल माइंड गेम होती है शेयर मार्केट। ओके, और माइंड गेम में हमने जो पिछले 2 हफ्ते में खेला है, माइंड गेम ही खेल रहे हैं हम लोग। ओके, तो आपने जो शेयर मार्केट में आपने डर किया, चिंता किया, इरिटेशन किया, जेलसी करा, किसी और के ज्यादा आ गए पैसे आपके कम हो गए, या किसी और के शेयर ऊपर चले गए, आपको एकदम से अपराध बोध हुआ, गिल्ट हुआ कि हाय काश मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, या ज्यादा इन्वेस्ट, जितनी बार आपने ये नेगेटिव इमोशन यूज करे, शेयर मार्केट में आपके पैसों का डूबना कंफर्म्ड है। और जितनी बार आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड बनाते हो कंपनी के लिए, शेयर्स के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, जो भी आपको फायदा हुआ, जब तक आप कॉन्शियसली टिका के रखोगे, ग्रेटिट्यूड पर विजुलाइज कर रहे हो आगे बढ़ते बढ़ते कि आपको बहुत फायदा हो रहा है, आपको कमाल हो गया, मैंने आज इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और इतना फायदा हुआ, और फिर मैं कैसे सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं कितना खुश हूं, घर में कितना खुशी का माहौल है, मैंने केक मंगाया, हमने तो केक के ऊपर नाम भी लिखा, टाटा कंपनी लिमिटेड, मतलब कि टाटा के साथ मेरे को ₹5,000 का फायदा हुआ। वाओ, हमने टाटा के नाम पे केक काटा, हमने तो इवन उसके बलून भी, हमने बलून के ऊपर लिखा हुआ टाटा टाटा, हमने सब उड़ाया, इतना मजे किया, बिकॉज़ शेयर्स के रेट ऊपर जा रहे थे, हमने बलून पे लिख के टाटा को और ऊपर ऊपर हवा में लेके गए। मैंने तो उल्टा वो गिद्दम वाला बलून भी लिया, मैंने लिखा ऊपर से इन्फोसिस स्टॉक्स से मैंने उस पे लिख के बलून को बहुत ब्लेसिंग्स देकर हवा में छोड़ दिया कि और रेट ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए। ओह, दिस इज आई डोंट नो हाउ डू यू सेलिब्रेट। मैं विजुअलाइज करती हूं, मैं सेलिब्रेट करती हूं। तो मतलब कि कुछ भी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर किसको बता रहे हो मेरे रेट ऊपर चले गए, ओह आज तो मैंने स्टॉक में इतना कमाया, मेरे योर हस्बैंड और योर डॉटर, और किसी को बता रहे हो, बीवी को बता रहे हो, मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं हमेशा सबसे पहले कि आज तो इतना कमाल हो गया, फायदा हो गया। तो थिंक ना, किसको बता रहे हो कि आपने फलानी इन्वेस्टमेंट करी तो किसको फायदा हो गया। एंड सबसे मेन चीज, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग योर विन? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप अबंडेंस माइंडसेट में नहीं हो, सेलिब्रेटिंग माइंडसेट में नहीं हो, ग्रेटिट्यूड एंड गुड फीलिंग माइंडसेट में नहीं हो, शेयर मार्केट में आप कभी भी लॉन्ग टर्म में खेल ही नहीं सकते हो। पहले बता रही हूं मैं आपको। यस, तो जितने भी लोग बुद्धि हाई रहती है ना शेयर मार्केट में, वो सबके सब वो है जो मतलब हमेशा चिल्ड आउट होते हैं, और चिल्ड आउट होकर हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव के अंदर फोकस रखते हैं उस ग्रोथ के लिए जो वो अपने लिए चाह रहे हैं। तो सेलिब्रेट कैसे करते हैं? शेयर मार्केट इज नॉट अ वर्क, अंडरस्टैंड दैट शेयर मार्केट इज इन्वेस्टमेंट। वहां पर आप एक्शन क्या कर रहे हो, मतलब ध्यान से समझो ना इस बात को, क्या वहां पर इट्स एन इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर until unless you are authorized शेयर ब्रोकर, शेयर मार्केट का ब्रोकर या एजेंट हो, until unless, ओके, अगर आप वो नहीं हो तो आप सिर्फ हॉबी वाइज खेल रहे हो उसको, या आपका शौक है, तो आपका असल काम क्या है? वो तो हम कामों की दुनिया में जाएंगे अगर आपको समझ आएगी वाली बात। ओके, मतलब कि until unless you are registered, जो भी होते हैं ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, I don't know what is their name, जो सेबी या किसी का रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, जिनका काम होता है लोगों के साथ शेयर ट्रेडिंग करना, वो अलग बात है, क्योंकि उनका काम है, उसमें 8 घंटे तक लगेंगे, उसे अप्लाई करेंगे वो शेयर्स के लिए, सिर्फ डिट्टो 8 घंटे तक काम करेंगे, 8 घंटे तक अपना एक्शन बना के रखते हैं, अंदर से ग्रेटिट्यूड बना के रखते हैं, तो अपने काम के हिसाब से काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे विल हैव द जैकपॉट्स इन देयर ओन सिस्टम। पर अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर हो तो आपको ध्यान रखना है क्या, प्ले शेयर मार्केट ओनली एज अ गेम, एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट योर मेन वर्क। I hope you all understand that. Okay, this is not your main work. और आपको अगर जिंदगी में एक्चुअल में स्टेबल इनकम चाहिए, स्टेबल रेपुटेशन चाहिए, स्टेबल रिवॉर्ड्स चाहिए, तो आपको स्टेबल काम किसे कहते हैं? जो आपका 8 घंटे का काम होता है। ओके, और जो आप रेगुलरली 8 घंटे का काम समझ के काम करते हो, तो उसको काम कहते हैं। एनीवेज, तो अभी काम की दुनिया में आएंगे तो आई विल वर्क ऑन इट। अभी और क्या था बिजनेस में कल, और क्या क्वेश्चंस मैंने जितने नजर मारी थी उसमें से ये निकले थे जो आप लोगों ने अपना लिंक में भरा था ना, अपना लिंक में से ये सारे टॉपिक्स थे उसके अंदर। और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह, मतलब प्रॉपर्टीज है या गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसके अंदर भी सेम आपके पास ज्वेलरी है, इफ यू वांट मोर ऑफ गोल्ड और डायमंड्स और ज्वेलरी स्टॉक विद यू, ज्वेलरी एसेट्स विद यू, तो अपना बिल्कुल पहला कोई भी ज्वेलरी आइटम एज अ जैकपॉट बाय या जैकपॉट गिफ्ट, अगर आपको गिफ्ट मिला तो गिफ्ट लिखो कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोस डायमंड इयररिंग्स एज अ जैकपॉट बाय इन माय लाइफ। कई बार हम खरीदते नहीं है ना, खुद से खरीदते हैं, कई बार हमारे को मिल जाता है। But if you want more of those jackpot things in your life, that I am really thankful to PP Jewelers for selling me that jackpot watch, diamond gold watch in my life. That was the first ever watch I bought from them, and that really turned my taste into jewelry to a different level. Very expensive watch at that time, very unique piece and a beautiful piece of art, I would say that. But I'm really thankful to have that jackpot buy. आप अपना अपना देखो। Sometimes we become so oblivious and so ignorant about the things we have. Any watch, any bag, any dress, any jewelry, any expensive asset. Even the boys. If you ever had a jackpot buying or jackpot gift, maybe someone gifted you, maybe your in-laws gifted you something. If you want gifts in your life to be more and more, you need to be really in the presence of. I'm very, very thankful for the jackpot. I don't know what would you say. कोई gold मिला, कोई cash मिला, कोई watch मिली, कोई electronic item मिला, खरीदा या मिला. But you think you want more of them in your life. So we are using this very beautiful term called jackpot. Okay, तो मतलब कि this term will make you remember for the rest of your life, like how much you are close or far from the jackpots of your life in every way. Keep writing, keep writing. So I will keep giving you, जो मैं भी बता रही हूँ, हम लोग ग्रेटिट्यूड वाला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है? इसके पीछे के 2 स्टेप्स, जिसका नाम है क्लींजिंग और अनब्लॉकिंग, इसके आगे के 2 स्टेप्स, जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये मैं भी नहीं करवा रही हूँ। एवरीबॉडी क्लियर? बोलो यस। अभी मैं सिर्फ बीच वाला, जिसको इधर के 2 स्टेप्स को और इधर के 2 स्टेप्स को आपने खुद करना है। मतलब अगर आप इस समय लग रहा है फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के ऊपर ना, शेयर्स के ऊपर, मैं कह रही हूँ आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टाटा इन्फोसिस कंपनी फॉर बीइंग अ जैकपॉट इन्वेस्टमेंट फॉर माय शेयर्स, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, तो अगर मैंने इन्फोसिस कंपनी को अपने जैकपॉट बोला शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसके पीछे के 2 स्टेप्स क्लींजिंग और अनब्लॉकिंग। अगर मैं चाहती हूँ कि और बढ़ता चला जाए मेरे लिए, और कमाल का जैकपॉट लगे, तो मुझे पिछले 2 स्टेप्स करने हैं अभी, और इसके आगे के 2 स्टेप्स स्क्रिप्ट लिखनी है और विजुअलाइज करनी है, ठीक है? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इधर के दो, ये दोनों के लिए मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों में ट्रेन कर दिया। बोलो यस, बोलो यस मैडम, यस, मतलब हमें पता है कैसे करना है। आज हम जो लिख रहे हैं आप लिखते चले जाओ, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आज आपकी लिस्ट में एज अ ग्रेटिट्यूड एंटर हो जाना चाहिए, ठीक है? और क्या थे सपने यार, इच्छाएं थी ना, वो जो आपने लिखी थी उसमें 7 जैकपॉट्स यू वांट टू। हाँ, कई लोगों की हेल्थ पे तो काम करने वाले कल से, जिनके भी अगर आपके बाल, कभी भी आपके बाल बहुत अच्छे थे, लिखो लिखो अपने बॉडी के ऊपर, तो आपने अपने बालों के लिए आज थैंक यू किया। अगर आज अच्छे नहीं थे तभी कभी तो अच्छे थे ना, तभी तो अच्छे थे।
आपकी जितने बॉडी पार्ट्स के अंदर भी आपको फोकस भी कर लो, अगले नेक्स्ट वीक में हम काम करने वाले हैं इसके ऊपर बहुत डीपली। ठीक है, तो हमने बॉडी का जैकपॉट तो किया है, पर जिस एरिया में आपको पता है यहाँ पे आपको जैकपॉट चाहिए, वहां की भी आइडियल सिचुएशन पीछे सोचकर वहां पर भी आप कैसे, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट हियर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। Maybe sometimes you were in a good figure. I'm thankful to my jackpot figure, jackpot ideal figure when I went to Krabi with my husband for the first time. मतलब कोई टाइम्स याद होते हैं ना उस टाइम पे, लाइक you were really good in your jackpot. लाइफ में देखो, रिलेशनशिप में देखो, अपने हस्बैंड के साथ अपने जैकपॉट टाइम कब बिताया था, मैडम याद नहीं आ रहा, शायद फर्स्ट टाइम पे बिताया था, चलो वही लिख लो। मैंने कोर्टशिप में बताया, चलो कोर्टशिप लिख लो। कोई भी टाइम याद करो, द जैकपॉट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, एवरीबॉडी द जैकपॉट मोमेंट, कोई भी मोमेंट्स which were really joyful, blissful, maybe when you became mother, the jackpot moments of your life. I remember, like, for me, as I was sharing, like, there has been a real tough time for when we were looking for the life partner for our daughter, and so many people she used to meet, and इतने रिश्ते आते थे, ज्यादा रिश्ते आते थे तो भी कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, तो पता नहीं दो तीन लोगों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से किसको चूज करें। Anyways, so that was a very kind of time which was like a little below the line. So I remember, like, when we went Bangla Sahib and we met someone for the first time. तो कहता हाँ पापा, वो कहता मुझे भी इंक्लूड करो कन्वर्सेशन में, मैं भी इसका साक्षी हूँ। पापा को लेके जाओ। वो आ गया हाँ क्या कह रहा है मेरा, तो and like the moments which you feel like a jackpot moment, and still I remember, like, even after that, like, again there was a tiff, like, between me and my daughter, and it was not clear because she was not clear about, like, whether to go or not forward, and but there was a moment, like, when we met for the second time and we were in Taj and conversations and just two of us and two of them, matlab mummy beta mama beta, and there was a moment somewhere because even I have been meeting so many potential boys for certain meetings earlier, but जैसे होता है ना कि click वाली बात होती है, and there was a moment when we were talking about something in Sadar Bazaar because I got to know कि he's from also Sadar Bazaar, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था ये वाली बात ना कि लड़की करते क्या है, तो and he's one, even my husband is from Sadar Bazaar, and then we were having this joke cracking at that time कि हाँ Sadar Bazaar के सबसे handsome लड़के की दुकान, and मैंने कहा नहीं आप नहीं हो, मेरे husband अभी तक तो Sadar Bazaar के सबसे handsome आदमी की दुकान, and then the whole conversation was going on and we are meeting for the second time in our life, like first time को तो मानते भी नहीं क्योंकि it was in a very rushy crowded area, so and that moment when we were laughing and we were so easy and casual to talk about things in my life, like that moment was a jackpot moment, like I totally remember that moment, and it was like we know each other since ages and so easy to talk, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ऑर्डर तुम भी दे दो, क्या मंगा रहे हैं, तो जो भी है, and whatever, so that moment, मतलब वो moment ही अपने लाइफ में jackpot moment है। कभी किसी फ्रेंड्स के साथ देखो आप, like for me being with Amitabh Bachchan ji is a jackpot moment, like taking his blessings and being with that legendary aura is a jackpot moment. Like maybe there are so many of them, like it's Salman, Shah Rukh, Akshay, Ranveer and Varun and so many of them, like, but I think Amitabh Bachchan ji was a jackpot moment for me. So आप अपना देखो जिंदगी में, even getting a award from Chief Minister of Delhi was a jackpot moment for me. अपनी लाइफ के मोमेंट्स ढूंढो, बचपन से ढूंढो, कुछ भी ढूंढो यार, कुछ भी ढूंढो, जब भी आपके फेस पे स्माइल आई थी, जब भी आपको अच्छा फील हुआ था। Your life has been a jackpot. Only thing is to really acknowledge it, to find out things to be really praising and grateful for. So like बचपन से देखो कोई भी jackpot moment आया आपकी लाइफ में, आपका बर्थडे आपको याद हो, कोई फ्रेंडशिप याद हो, keep writing. कोई vacation आपको याद हो, like my vacation with my husband was in Goa on a honeymoon, was a jackpot vacation for both of us, for me as well. My honeymoon, मतलब इतना अच्छा honeymoon था, like the way we were talking and we were enjoying honeymoon, कि like उसके बाद हमारे को हर साल honeymoon पे जाना होता था। And till today, like every year we have this ritual to go on a honeymoon because this is how you recreate the memories, और because अगर आपने बोला कि अरे वो तो बर्बाद था, अरे वो तो बहुत ही बोरिंग था, अरे वो तो बहुत ही नेगेटिव था, आपने उसमें नेगेटिव ढूंढा, अब वो आपके नेगेटिव बनता चला जाएगा, जब तक बाहर जा रहे हो कुछ भी हो रहा है, हमेशा नेगेटिव चीजें ढूंढ रहे हो, उसी पे फोकस कर रहे हो, मतलब क्योंकि आप जो फर्स्ट आपकी बेस है, you need to really recall कि उसमें क्या-क्या अच्छा था, क्या-क्या अच्छा था, तो मतलब every vacation is a mix of both, every person is a mix of both, even I am a mix of both, I am negative positive both, है ना, तो if I am focusing on कि मतलब बाकी तो याद नहीं गोवा में, हाँ मतलब मुझे वो एक मोमेंट याद है जो बहुत अच्छा मोमेंट था हम दोनों के बीच में, like we both were dancing in the courtyard of Taj Fort Goa and वहाँ पे गोवन म्यूजिक चल रहा है और हम दोनों डांस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा मोमेंट था। एक था कि जब हम बीच साइड पे बैठे हैं, like and हम कुछ बातचीत कर रहे हैं हाथ पकड़ के, वो अच्छा मोमेंट था। तो I always, even till today after 29 years of marriage, it's my habit to keep thinking of good things, कि उस पूरे 8 दिन के उसके अंदर चाहे 100 चीजें ऐसी हुई होंगी जो कि not very वाला जैकपॉट है, पर 4 चीजें ऐसी हुई हैं जो अच्छी वाली हैं, तो मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ कि like we are sitting on the benches near pool and we both are laughing and for the first time and he starts saying oh you have beautiful legs and you are whatever compliment, one compliment he gave to me and चाहे मेरे face पे कितने मुझे pimples हो वो जो मर्जी हो, doesn't matter, जो चीज अच्छी नहीं है वो सोचनी नहीं, पर एक चीज अच्छी है या अच्छा कोई मेमोरी है या अच्छी कुछ भी good energy है, keep thinking, keep acknowledging it, oh that's a jackpot moment, and I just focus rest of my life on that particular moment कि oh we had good, we were on bike, हम बाइक पे घूमे थे, कितना मजा आया था, हम लोग इतनी दूर तक बाइक पे गए थे गोवा में, and jackpot moment of my first ever bike with a boy, मतलब हस्बैंड का बॉय तो था ना, मैन बॉय जो भी है, तो मैं पहली बार मैं किसी की बाइक पे ऐसे मतलब यू नो ऐसे करके स्प्लिट लेग करके बैठी हूँ, मतलब कि दोनों तरफ एंड ऐसे करके, मतलब पापा के साथ बैठी हूँ स्कूटर पे, पर वो अलग फील होती है पापा के भाई के साथ बैठना, पर मैं किसी लड़के के साथ बैठना वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो एंड आई कीप ऑन रिकॉलिंग इट, कितना मजा आया था उस दिन, हम लोग वहां गए थे, कितना अच्छी बाइक चलाते हैं ये, कितना मजा आया था बाइक पे बैठकर, एंड कीप थिंकिंग द जैकपॉट मोमेंट ऑफ माय लाइफ राइडिंग ऑन अ बाइक विद माय हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैकपॉट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वी बोथ हैविंग पूरी भाजी एट ताज इन द ब्रेकफास्ट, मतलब इतनी टेस्टी पूरी भाजी थी वो, शायद भाई सेकंड डे था ताज के अंदर एंड बहुत टेस्टी था, एंड मैंने पूछा उनसे आपने कैसे बनाई है, ये तो उन्होंने बताया ऐसे बनाई है जो भी वहां के शेफ थे, एंड उसके बाद मैंने घर आके बनाई, बाय चांस सेम भी बन गई, तब से मेरी आलू पूरी फिट है, मतलब वेरी लाइट एंड गुड, तो मतलब कि आई एम वेरी थैंकफुल, अब ये सोचो I'm very thankful to those guitar players playing for us in the dinner time. I'm very thankful for the jackpot moments. तो अपनी लाइफ में जितना jackpot moments को बार-बार सोचते हैं, याद करते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि obviously लाइफ के अंदर not so है ना, जिसको हम not so jackpot बोल सकते हैं, but please make a habit of focusing on the good things, all the good things.
ऑल द ग्रेट जैकपॉट्स। तो अपने बचपन में अपने मतलब वहां से स्टार्ट करो, अपनी मैरिटल लाइफ में देखो, अपने बच्चों की लाइफ में देखो, लाइक फॉर मी एनी अदर जैकपॉट डॉटर एंजल इन माय लाइफ, लाइक टोटली जैकपॉट। मतलब हर समय हंसते रहना, खुश रहना, खेलते रहना, वेरी जॉली नेचर। जहां भी जाती थी सबसे फ्रेंडशिप कर लेती थी बहुत जल्दी, और हर समय हंसती खेलती रहती थी। मतलब इवन इन द टफ मोमेंट्स शी वाज अ स्माइलिंग चाइल्ड। सो आई रियली हैड दिस जैकपॉट चाइल्ड एज माय फर्स्ट चाइल्ड। सो एंड आई कीप रिमेंबरिंग, मतलब कई बार ब्रेकडाउन आते हैं लाइफ में, आई कीप रिमेंबरिंग द अलग-अलग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ वेयर आई हैड सम स्माइलिंग मोमेंट्स। आप ढूंढो, द मोर यू आर फोकसिंग ऑन इट, कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग। बिजनेस में ढूंढो, बेटी के साथ ढूंढो, बेटे के साथ ढूंढो, दामाद के साथ ढूंढो, बहू के साथ ढूंढो। दैट वन थिंग व्हिच वाज अ जैकपॉट अबाउट दैट पर्सन एंड फोकस ऑन दैट। दैट इज योर की, ये आपकी चाबी है जैकपॉट के खजानों को अनलॉक करने के लिए। फोकस ऑन दैट। कीप फोकसिंग, कीप राइटिंग। अगर मैं अपनी लाइफ से शेयर कर रही हूँ, दैट्स जस्ट फॉर द ओपनिंग ऑफ जैकपॉट्स इन योर लाइफ। कल से हम लेवल 3 में एंटर कर रहे हैं, उससे पहले इतनी रोशनी होने जा रही है आपकी लाइफ के हजारों जैकपॉट्स आपको दिखने चाहिए। कीप फाइंडिंग, कीप राइटिंग। So my sister-in-law is a jackpot sister-in-law to me. So much helping, so much smiling, so much positive, supportive. My Rani is a jackpot. Even yesterday I was thinking of Malaika. Malaika मेरी जेठानी की daughter है. तो she was in Canada. She recently came back from her studies and all. Even she has been a jackpot child in my family. मतलब I remember very cute है, sweet सी है, cute है, but in a nice way. And मतलब कई बार ऐसा होता है उसके कपड़े भी पूरे आ जाते हैं. I was just remembering I was going to one of the vacations someday and last हमारे vacation ऐसे बनते थे, जैसे आज मैं ऑफिस में हूँ, ये भी ऑफिस में है, तो कहते हैं यार मैं बहुत थक गया हूँ, चल किसी हॉलिडे पे चलते हैं। मैं कहते चलो फिर बुक कर दो। ऑब्वियसली फुकेट अभी में तो अराइवल है ना, वीजा ऑन अराइवल होता है, तो टिकट देखते हैं, एजेंट को बोलते टिकट मिल रही है, हाँ तो बुक कर दे। तो शाम की फ्लाइट, जैसे आज दिन में ऑफिस में रात की फ्लाइट होती थी हमारी, तो फटाफट हम लोग घर आते थे, जो कपड़े दिखते थे फटाफट अटैची में फेंकते थे, बाकी खरीद लेंगे, चलो चलते हैं। एक बार चप्पल लेना भूल गई, इतनी स्पीड में काम होता था हमारा। तो आई रिमेंबर लाइक एक्चुअली मैंने कहा कुछ है ड्रेस तो दे दे यार प्लीज। तो उसने फटाफट अपनी अलमारी में से 5 ड्रेस जो भी दे दी एंड जैकपॉट जैकपॉट लैंडिंग लैंडिंग में उसमें क्या कहते हैं, लैंड करने को कहते हैं ना, मतलब कि जैकपॉट सपोर्ट। मतलब सारी की सारी ड्रेस बिल्कुल फिट और बहुत ही बढ़िया फिटिंग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। मतलब कि सारी वो भी वन ऑफ द बेस्ट एवर फोटोग्राफ्स है, मतलब सारी वेकेशंस के अंदर ना, क्योंकि अच्छी थी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइका फॉर बीइंग सच अ गुड हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ड्रेसिंग एंड हेल्पिंग मी आउट समटाइम्स। एक ही बार करी है, समटाइम्स नहीं करी उसने। तो मैंने तो बाहर चली गई थी ना, तो थैंकफुल टू हर। तो आप लिखो अपना अपना, कभी किसी से आपको कपड़े सपोर्ट मिला, जेबरों का सपोर्ट मिला, तो थैंकफुल टू द जैकपॉट सपोर्ट। फ्रेंड्स हो गया, बॉडी हो गई, रिलेशनशिप हो गया, पैसों में जहां से भी आपको कभी पैसे मिले हैं, आपके रिलेशंस में जहां से भी आपको पैसे मिले, किसी से भी 1 रुपया भी मिला हो, दैट हैज बीन अ जैकपॉट विन। छोटा है पर जैकपॉट तो जैकपॉट होता है ना, बड़े जैकपॉट तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे से तो कदम बढ़ाओगे। क्लाइंट्स ने आपने लिख लिया, एंड ईच एंड एवरी क्लाइंट इज अ जैकपॉट क्लाइंट टू यू। द मोर यू आर डूइंग लाइट, द मोर पावर यू विल हैव टू डू बिगर क्लींजिंग्स ऑफ योर लाइफ। सो कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग। कोई जैकपॉट लोकेशन मिली है कभी आपको अपने प्रोफेशनल या घर की वजह से, घर की लोकेशन अच्छी मिली, जैसे हमारा गुड़गांव वाला घर, जब इट्स अ जैकपॉट लोकेशन। इवन हमारा शोपियां वाला घर इज अ जैकपॉट लोकेशन बिकॉज़ इट्स जस्ट इतना हमारे घर के साथ पार्क है बहुत बड़ा। एंड मतलब शोपियां में कहां से लोग इस पार्क में आते हैं, वॉक करने। हमारे तो हमारा गेट उसका गेट बिल्कुल आजू बाजू है, तो मतलब ऐसे करके तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर शोपियां, बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में हमारा घर है एंड जैकपॉट लोकेशन ऑफ आवर हाउस। अगर कई लोगों को लोकेशन चाहिए होती है, मतलब आपको जैकपॉट लोकेशन चाहिए किसी चीज के लिए, तो पहले पिछले जितने अभी तक आपकी लोकेशन अच्छी हुई है उन सबके लिए थैंक यू करो। सो आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट लोकेशन ऑफ आवर गुड़गांव यूनिट, आवर साउथ एक्स यूनिट, इवन हमारा पीतमपुर एनएसपी यूनिट, इट्स अ जैकपॉट लोकेशन ऑल ऑन द रिंग रोड, मेन रिंग रोड। आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट लोकेशन ऑफ आवर पूसापुर ब्रांच, ऑफ आवर ईस्ट ऑफ फ्लैश ब्रांच, ऑफ आवर जनकपुरी branch. Oh, I'm so thankful for the jackpot location of our Prithvi Vihar branch, main road, बिल्कुल इधर से Prithvi Vihar की। मतलब life has been so kind for giving us jackpot locations, jackpot landlord, jackpot buyings. Keep finding, even Kamlanagar branch was a jackpot location and jackpot buying. Keep finding, कुछ भी ढूंढो अपने jackpot की लिस्ट को। कितने हो गए, अगर कोई नंबरिंग कर रहा होगा तो कितने कर लिए अभी तक हमने, कितने jackpots find करे अपनी लाइफ में, just number it. It has to go beyond 500 today. Okay, just keep writing. आप बेशक शॉर्ट में लिखते चले जाओ, but you need to be really really mindful for finding. अपने दिमाग को आज सारा दिन टिकाए रखना है आपने, to find jackpots in your life. देखो whatever you're focusing on, वहीं पे एनर्जी जाएगी, उस तरह की चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बहुत ऐसे क्लाइंट्स चाहिए जो आपको खूब अच्छी डील्स दे रहे हैं, तो कीप ऑन फोकसिंग कौन कौन से आपके जैकपॉट बायर्स या जैकपॉट क्लाइंट्स चाहिए पास्ट के अंदर। अगर आपको इज्जत चाहिए, बहुत सारी इज्जत चाहिए, कितने लोगों को रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए होती है ना, कि लाइक तो पास्ट में देखो कहां कहां से आपको जैकपॉट, मतलब कहां कहां पे आपको रिस्पेक्ट मिली है, ऑनर मिला है, इज्जत मिली है, किसी भी वे में याद करो। सो लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी, इज्जत इज्जत मिली है, मतलब आई रियली लुक बैक, मतलब एवरीवेयर, लाइक अभी एवरीवेयर इट्स लाइक वेरी हाईली रिस्पेक्टफुल एंड डिग्निफाइड बिहेवियर। कहां कहां मिली है आपको, उसका पॉइंटर्स बनाओ। देखो फ्रेंडशिप में, रिलेशंस में, आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रीति दीदी फॉर बीइंग अ जैकपॉट। आप उसको जो भी लिखना चाहते हो, रिस्पेक्टफुल पर्सन टू मी, मैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट का जैकपॉट चाहिए, तो पास्ट में देखो कहां कहां पे आपको कभी रिस्पेक्ट मिली है। सो आई एम थैंकफुल टू एनबीटी रंगमंच, एक अखबार आती है नवभारत टाइम्स, और उसका एक रंगमंच नाम से एक वो होता है, पता नहीं क्या होता है, सेक्शन होता है, तो वो लोग इतना इज्जत देते थे भाई। मतलब जैसे रामलीला वगैरह होती थी ना, तो उसमें कुछ करते थे, कॉन्टेस्ट करते थे, क्या वहां पे जूरी बनाना, और बुला के दिल्ली की सारी रामलीला में जाके मैं उनको जज करती थी। तो वहां पे सारे मेले का खाना पीना घूमना फिरना, मतलब सब कुछ इतना रॉयल, सब आप चल रहे हो आपके आसपास 25-30 लोग बहुत चल रहे हो, आपको दिखा रहे हैं ये हमारा मेला है, ये हमारे फूड स्टॉल्स है, यहाँ पे छोटू नाम की कैटरिंग है, इनका ये ट्राई कीजिए बहुत अच्छा है, ये खाइए बहुत अच्छा है, नहीं नहीं थोड़ी ट्राई कीजिए तो बेस्ट, इतनी इज्जत मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है। सो एंड देखो तो इवन उनकी वर्कशॉप्स भी जो आउट ऑफ दिल्ली होती थी, कभी लखनऊ, कभी हैदराबाद, आई यूज्ड टू गो एंड लीड द रंगमंच क्लब, कोई बनाता था हम लोग को ट्रेन करना। तो एनीवेज बट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द मीडिया हाउस। आई एम रियली थैंकफुल टू डीडी नेशनल फॉर बीइंग सो रिस्पेक्टफुल। इवन सारी चैनल्स रिस्पेक्टफुल थे, बट कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा थे, मतलब कि डीडी नेशनल तो पैसे भी देता था, बुलाता भी था, इंटरव्यू भी लेता था नेशनल लेवल के ऊपर, साथ में हमारे को ऑनर पैसे भी देता था। आई एम थैंकफुल टू डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो फॉर बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी कर्टियस इन आवर लाइफ। देखो अपने ढूंढो कहां पे आपको इज्जत मिली है, छोटी मोटी इज्जत भी चाहिए, मेड ने इज्जत दी, ड्राइवर ने इज्जत दी, कभी किसी ने आपको इज्जत दी है, क्योंकि अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत का चैकपॉट खोलने के लिए आपको पिछली इज्जतों के लिए पहले याद तो करना होगा ना। एनीबॉडी हु रिस्पेक्टेड यू, मे बी सम चाइल्ड, सम नेबर,
I'm very thankful to all the academy students, Star Academy students, for being really a jackpot source of respect for in so many ways. I'm very thankful to even our pastry circles. Like pastry circles, normally लोग जो भी सोचे बोले, but I have been someone like very genuinely respected, and in a way there will be a lobby, but like I'm really thankful for being a jackpot respect holder in our pastry circles, or fashion circles as well. Friends में भी अपना ढूंढो, कोई एक बंदा भी याद आ रहा हो यार, क्योंकि कल से हम जब इसको इंटरनल एक्सटर्नली में स्टार्ट करेंगे तो तब तक आपको बाहर दुनिया में दिखना चाहिए ना, कम से कम कि किसी ने भी कभी आपकी रिस्पेक्ट करी हो, किसी ने भी बच्चों ने करी हो, परिवार में देखो अपना. In your experience, it should be respect. Like I'm very thankful for Yashtu Bhaiya for being very a jackpot respect person to me. I'm very thankful to मतलब सारी जहाँ पे आपको हल्का फुल्का लगता है यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती आपको या कम मिलती है, उसको भूल जाओ, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, भूल जाओ, ठीक है. एंड स्टार्ट फाइंडिंग द प्लेसेस और जहाँ पर आपको कुछ भी ऑनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है या कोई भी फीलिंग मिलती है, देखो. इवन विद अ पर्सन एज वेल, अगर कोई बहुत ही आपका टफ कोई एरिया जहाँ पर, तो उसने कभी तो आपके साथ कुछ इज्जतदार बात करी होगी, किसी चीज ने आपको इज्जत दी होगी, तो उस मोमेंट को याद कर सकते हो, उस मोमेंट को आप जैकपॉट रिस्पेक्ट एरिया बना सकते हो. पहले जनरल देखो कहाँ आपको रिस्पेक्ट मिली है, एंड बी थैंकफुल. आई एम थैंकफुल फॉर माय एम्प्लॉइज. कम से कम आपके मुंह पे तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो रचना भी बहुत है. फेस वैल्यू को तो रिस्पेक्ट मिल रही है. एक बार तो फेस वैल्यू में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, कहीं जाओ तो आपके एम्प्लॉइज आपको गुड मॉर्निंग ना बोले, हाँ आपको जगह ना दे, रास्ता ना दे, तो फिर वो तो वहां पे भी रिस्पेक्ट वाली, तो कभी जहाँ पे मिल रही है वहां को तो पहले पकड़ो, एक्नॉलेज करो. जब घर आते हो तो आपके एम्प्लॉई या जो भी घर की हेल्प अपना पानी ले आता है, आपकी चाय पूछता है, आपको इज्जत दे रहा है ना, तरह से आपको बात बोल रहा है, सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, इज्जत दे रहा है. आप कुछ कह रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, आपकी कमांड को रिस्पेक्ट दे रहा है. देखो कहाँ पे हो रहा है. इवन आप कभी कैब में ट्रैवल करते हो तो कोई कैब वाला होता है, वो आपके लिए दरवाजा खोल देता है. इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जेस्चर. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू कैब ड्राइवर फॉर बीइंग अ सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी. जैकपॉट. अब इसमें आप देखो ना, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखना है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कैब ओला कैब ड्राइवर के लिए जो मेरे लिए जैकपॉट रिस्पेक्ट सोर्स था. अब वो आपकी बेइज्जती कर रहा था, आपके हस्बैंड ने बेइज्जती कर दी. अब उन्होंने दरवाजा खोला, आपका सामान का अंदर रखा, इज्जत से आपसे बातचीत करी, जो आपने रास्ते पे इज्जत से रिस्पॉन्ड कर रहा है आपके साथ. हम जब जहां पर वो चीज अच्छी नहीं हो रही है उसको इतनी एनर्जी देते हैं, 10 लोग बताते हैं बदतमीज था, बड़ा रूड था. अब किसी ने अच्छा काम किया है तो वो भी तो हमारी लाइफ का जैकपॉट है ना. यस नो मे बी. लिखते चले जाओ, जल्दी लिखो, लिखते चले जाओ, याद करो, है ना. कोई भी इवन किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, वहां पे किसी ने आपको बहुत अच्छा सर्व किया, तो दैट वाज अ जैकपॉट सर्वर. कहीं जगह पे रेस्टोरेंट में जाते हो, आप बोले हेलो हेलो हेलो, आपको सुन नहीं रहा होता, आपको ऑर्डर नहीं लेने आ रहा होता, ऑर्डर भी लाते हैं, आपका एहसान कर दिया उन्होंने. अब ये क्या हुआ, क्योंकि आपने अपने जैकपॉट्स को एक्नॉलेज नहीं किया, जहां आपको अच्छी सर्विस मिली है, इसलिए ये सर्विस मिली आपको. कोई बात नहीं, उस टाइम भी याद रखो कि कहां पे अच्छी मिली. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रियली थैंकफुल टू ताज हॉस्पिटैलिटी एंड ताज सर्विस एंड ताज एम्प्लॉइज फॉर बीइंग जैकपॉट सर्विस प्रोवाइडर इन माय लाइफ. लाइक वंडरफुल. मतलब मैं आज तक इतने ताज उसमें गई, रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में या रिजॉर्ट्स में, एंड एवरी टाइम आई हैड अ अबाव एज एक्सपीरियंस. मतलब हमेशा. इवन दिल्ली का ताज चाणक्यपुरी वाला, उसका जो कैपिटल है, ओह वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस. लाइक दे रियली ट्रीट यू लाइक स्पेशल. सो रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड वेरी नाइस. So I'm really thankful for ITC for being a jackpot respect experience. I'm really thankful. अब देखो किसी ढाबे पे आपको रिस्पेक्ट दे दी हो यार, ढाबे पे. Oh yes, अभी मैं अमृतसर में थी, अमृतसर में आया दिस प्लेस कुलचा वाला. तो जब भी मैं उसकी दुकान में जितनी बड़ी भीड़ हो, अगर मैं जाती हूँ तो वो फटाफट एक टेबल को खाली करा देता है. कुछ भी वहाँ पे 2 लड़के बैठे होते हैं ना, तो दूसरे टेबल पे 2 लड़के बैठे होते हैं, तो वो 2 लड़कों को मिक्स कर देता है. वो उठा को एक टेबल पे कर देता है कि भैया प्लीज बैठो बैठो, कोई बात नहीं, 2 मिनट खाने दो आपने, और मेरे लिए टेबल खाली करा देता है फटाफट ना. तो एंड फटाफट उसको साफ भी कर देता है, साफ सुफ करके, और फिर एकदम से मतलब कि जो भी सर्विस करता है कि कुछ फ्रूट ले आऊं, अच्छा कुछ लगवा दूं आपका, वो तनाजा डाल के लगवा दूं, ऐसे करके जो भी उसका तरीका काम करने का. बट लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल कि आप आए हो तो आप पूरा जगह खाली करा देता है और एकदम से सर्विस कर देता है. एंड व्हाटएवर बीइंग द रीजन, बट हैव यू एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है कहीं पे जो आप ढाबे पे खड़े हो तो वेटिंग करनी पड़ रही है, तो फिर जब खाना भी आ रहा है बड़ा एहसान करके. एक बार रिमेंबर लाइक आई वेंट टू अ प्लेस इन, यहाँ कुलचे खाने गए थे दिल्ली में, कहीं कश्मीर के पास. मतलब कि एहसान करके दे रहे हो हमें, और कुलचे के नाम पे परोंठे दे रहे हो, कुलचा कुलचा है, परोंठा है. अभी से परोंठा खाने गए, अभी से कुलचा, तो मतलब कि कहीं पे आपको इज्जत से खिलाया, अच्छा खिलाया, तो उसके लिए तो थैंक यू बोलो ना यार. सो आई एम वेरी थैंकफुल है. और ये नहीं जो जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं हो उसको भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ. बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत बढ़िया, आपके कुलचे बहुत बढ़िया, आपके परोंठे, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, और भूल जाओ. Now think of the experiences where it was really a jackpot. मतलब having a kulcha at that very small and basic and I would say very basic shop, but having a kulcha is a jackpot there. Oh my god, अभी वापस आई हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया. Because the kulcha is really a jackpot, and the respect which they make and serve is also a jackpot. So keep finding wherever you experience any respect in your life. Maybe in some किसी शादी में गए हो, किसी वेटर्स ने बहुत अच्छा सर्व किया आपको, बहुत अच्छा है ना. कई बार आप खड़े रह जाओ वहाँ पे, टिक्की काउंटर पे आपको टिक्की नहीं मिल रही है, आपने टिक्की बनवाई है और उसने किसी और आदमी टिक्की दे दी, वो कैसे भैया ये क्या बात हुई, पहले से खड़ी हूं, आपने पहले उसको दे दिया. डिसरिस्पेक्ट. इज्जत नहीं है आपकी, ऊपर नहीं हुआ, किसी अलग होता है ऐसे कई बार ना, कि मतलब आप खड़े हो, आपको इग्नोर करके किसी और को दे दिया, तो कितना समय कई बार ऐसा होता है ना, ईगो फील हो जाती है, ईगो हर्ट हो जाती है आपकी, और उस समय फिर आप कहते हो यार ये क्या तमीज है, ये क्या हुआ है. तो ये क्या, ये वो चीजें जिसको इग्नोर इग्नोर. तो जहां पर आपको सच में तवज्जो मिली है, जहां पर आपको सच में रिस्पेक्ट मिली है, फाइंड आउट दोस जैकपॉट एरियाज ऑफ योर लाइफ. कीप फाइंडिंग jackpot experiences. Like I remember, like कोई अच्छे सेल्समैन मिले कभी आपको, कभी आप ड्रेसेस लेने गए, किसी ने आपको बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा सजेस्ट किया. I remember like once I went for my children's shopping, मेहर की और एनी की ना, we were in that वो क्या नाम है उसका, मेट्रो वॉक. हाँ मेट्रो वॉक है, जहाँ पे पहले तो बड़ी सारी शॉप्स होती थी, पता नहीं आजकल क्या हाल है. उस समय तो बहुत बढ़िया चल रहा था, रोहिणी में था जापानीज, वो उसके आगे बहुत अच्छा वॉक था, तो वहाँ पे टिप्पी का शोरूम होता था. एंड टिप्पी नाम से कोई ब्रांड होती थी. एंड वी यूज्ड टू बाय जिनी एंड जॉनी टिप्पी फॉर मोस्टली कपड़े लेते थे बच्चों के लिए. एंड टिप्पी के शोरूम में गए, देयर वाज अ सेल्समैन, तो उन्होंने जैसे बोला कि आप ये ले लो, जैसे एडी को पहनाया, मेरे को पहनाया, तो मतलब इस शर्ट की चीज ले लो, इस पे ये हैंग कर दो, ऐसे टोपी ले लो, इसको ऐसे पहनो, इसको ऐसे मफलर ले लो, इस वाली शर्ट के साथ ये हाफ ग्लव बड़ा चला, एक टका ग्लव था, एक हाथ में ग्लव पहन लो, बहुत साइड स्टाइल, मतलब ही वाज अ काइंड ऑफ स्टाइलिस्ट, मतलब. एंड एक स्टाइलिस्ट था वो लड़का. एंड जिस तरह दोनों बच्चों को ड्रेस किया, मेरा मुंह खुला रह गया कि वाओ क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या स्टाइलिंग करी है इसने, और जो कपड़े मिक्स एंड मैच करके करे, हमने कहा दे दे सारे दे दे, जो वो कह रहा था कि सर ये पहनो, सर ये करो, सर ये करो, एवरीथिंग वी वर लाइक दे स्टाइलिंग बहुत अच्छी कर रहा था वो. एंड आई एम सो ग्लैड, लाइक मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू एक्सपीरियंस द जैकपॉट स्टाइलिंग सेंस फ्रॉम दैट सेल्समैन.
कई बार कोई सजेस्ट बहुत अच्छा कर देता है, अच्छी डील दिलवा देता है आपको, तो रिमेंबर दोस गाइस, ही वाज अ जैकपॉट सेल्समैन फॉर फैशन स्टाइलिंग, बहुत अच्छा था। तो आप जाओ, आपको समझ नहीं आता क्या खरीद के लाओ, कोई लोग मिक्स एंड मैच करके आपको हेल्प कर देते हैं, तो थिंक ऑफ दोस पीपल। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी, आई एम वेरी थैंकफुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीति यूज्ड टू स्पॉन्सर मी ड्रेसेस, मतलब बहुत सुंदर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लासी ड्रेसेस एवर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ जैकपॉट सप्लायर ऑफ ड्रेसेस, देन मोस्ट स्टोरी वाज देयर, देन सतरंग वाज देयर, देन सो मेनी डिजाइनर्स, नाम भी नहीं याद मुझको, सो सॉरी, पर नाम नहीं याद, जैसे वो जूही कृष्णानी है और बहुत सारे हैं, नाम ही भूल गई, कितने सारे डिजाइनर्स थे, एंड दे वर लाइक अ जैकपॉट ड्रेसेस सप्लायर। कभी भी मतलब मेरे को साइज नहीं मिलती क्योंकि मुझे वो उनको लगता था कि मैं उनके कपड़े पहनती हूं, तो उनके कपड़ों की बहुत मतलब बहुत उनको फायदे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं मुझे पता नहीं है, मतलब कि चाहे वो छपते हो अखबारों में, बाद में तो ये सब वो भी तक देता है मुझको, अभी मैं फोन कर दूं वो फटाक से भिजवा देगा, मैंने बस पहन लो, हमारे कपड़ों में ना बहुत वो जाती है, कुछ बरकत हो जाती है, या वो पीसेस हमारे सुपर हिट हो जाते हैं, तो मैंने ठीक है भेज दे भाई तो मतलब अभी तो मैं क्योंकि अखबारों न्यूज़पेपर ज्यादा, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस जैकपॉट सप्लायर्स एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, रियली रिस्पेक्टिंग पीपल, एंड जहां भी आपको कभी इज्जत मिली है, कोई ऑनर मिला है, लिखो, कोई इनाम मिला है, कोई अवार्ड मिला है, लोग अवार्ड चाहिए थे, तो आपने कभी कभी कोई आपने किटी पार्टी के अंदर कुछ जीता हो, कोई अवार्ड रिवॉर्ड, कभी आपने वो तंबोला खेला, उसमें आपने पार्टी जीती, आर्पिक में मिलता हो, कैचअप जीता हो, बट दैट वाज एन अवार्ड ना, सो दैट अब आप बोलोगे ना पार्टी को क्या मैं अवार्ड या रिवॉर्ड, अबे तूने जीता है, ओके, यू वन दैट अवार्ड इन द तंबोला, ओके, टिप टिप क्या क्या होते हैं 6 में क्या बोलते हैं वो लोग, यूपीएससी के, लिखो लिखो कभी कुछ जीता है तो, एनी विन, एनीथिंग यू वांट, कीप राइटिंग, आपको पता भी नहीं है कितना कमाल के जो भी आप काम कर रहे हो, ये आपकी कल्चर वीक शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत जरूरी है, कीप राइटिंग, कभी भी कुछ भी जीता हो। मैंने एक बार वो जीता था क्या कहते हैं फूड प्रोसेसर, जिसमें मिक्सी और वो कुछ मिक्स होती है, दो चीजें, फूड जूसर मिक्सर, फूड प्रोसेसर, एक बार मैंने जीता था, मैं वो बनी थी ना, क्या बोलती है मिसेस दिल्ली मिसेस दिल्ली बनकर मुझे ये मिला था तो दिल्ली का सबसे खूबसूरत महिला कोई कॉन्टेस्ट हुई थी, तो उसके बिग प्राइज में मुझे ये मिला था, मिक्सी जूसर ग्राइंडर फूड प्रोसेसर टाइप का बड़ा सा मशीन था कोई, तो जीता था ना, इनाल्स तो इसका था, इनाल्स का ये वो पता नहीं याद नहीं अब, तो जो ये एक जो ब्रांड है जो बीसीआई वाले भी हैं, जो अब याद आएगा, जो दिल्ली इंडिया की ब्रांड है, अपना लिखो आपने आज तक क्या क्या जीता है, हाउस जीती, कॉर्नर्स जीते, कुछ भी जीता, इफ यू वांट टू विन द जैकपॉट ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट एक्नॉलेज द विंस ऑफ द प्रीवियस लाइफ, कुछ भी जीता हो आपने कभी भी, कभी मेले में गए, वो रिंग वाली गेम खेली आपने, रिंग में डाला आपका रेक्सोना का साबुन निकला था, रेक्सोना का साबुन मेरा निकला हुआ था, मुझे याद है, वो मेले में नहीं होता था, ऐसे रिंग ऐसे चले फेंको, जिस चीज पे चला जाएगा वो आपको मिलेगा, है ना, तो ऐसे कुछ उसमें जीता हो, कभी कभी लकी 7 में कुछ जीता हो, कभी शूटिंग में कुछ जीता हो, कुछ भी, चाहे टॉफी जीती हो आपको, आपने कभी वो मॉल्स में जो गेम होते हैं, गेम्स के अंदर आपने जैकपॉट में वो टेडी बियर जीता हो, वो क्लॉ वाला वो पंजा सा होता है, वो पंजे को ले जाओ, तो वो पंजा को जहां छोड़ोगे तो जो चिप्स का पैकेट या ऐसे कोई टेडी बियर छोटा सा पकड़ लेता था, आपने जीता तो है ना टेडी बियर चिप्स का पैकेट, जो भी जीता, लिखो, कैसे लिखोगे कि मैं वो शुक्रगुजार हूं अपने टेडी बियर की जैकपॉट विन के लिए उस मॉल में, जो भी जिस भी गेम में मॉल में मेले में आपने जीता होगा, लिखो, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट विन ऑफ, ओ मेरे को याद आ गया जैकपॉट विन अभी याद आया कि वो जब होती थी कॉन्टेस्ट अंकल चिप्स वाली, रेडियो पे होती थी, रेडियो उसको जरा बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, ऐसे करके कॉन्टेस्ट होती है, तो उसमें अगर आप अपना जिंगल भेजोगे तो अगर जिंगल वहां पे एक्सेप्ट हो गया तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, कभी सोने सुनिए मैंने सुनिए काफी बोले मेरे, इसकी एक कॉन्टेस्ट होती थी रेडियो के ऊपर कि मतलब, और वो बदले में आपको जो वो गिफ्ट हैम्पर आते थे उसमें बहुत सारा सारे फ्लेवर्स के अंदर चिप्स होते थे उसके अंदर, और टी-शर्ट होती थी जिसमें लिखा था आई लव अंकल चिप्स, दो टी-शर्ट्स आती थी, बहुत सारे चिप्स आते थे, तो क्या क्या बहुत बड़ा हैम्पर आता था इनका, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, और हर हफ्ते जीतती थी मेरे घर में सारी टी-शर्ट होती थी, ये पूरे मोहल्ले को पहना सकती थी, जिंगल वो सुनाते थे कि आपने इस पर लिख के भेजा कि दीपिका तुम्हारी स्थिति अलग है, दीपिका अलग की तो पूरा से उन्होंने भेजा है ये, और जो पढ़ के सुनाते थे लेटर ऐसे लिख के भेजते थे हम रिटर्न में, अपना देखो स्कॉलरशिप जीती है कभी कोई स्कूल में, देखो कोई एनी गुड विन, कोई फ्रेंडशिप विन करी, पहले तो मेटलिस्टिक चीजें देखो, कभी मैराथन में कुछ जीते हो, कोई अवार्ड मिला हो कि चलो आपने क्रॉस कंट्री में 2 किलोमीटर पार कर लिया, इसके लिए आपको मिलती है फ्रूटी, ओआरएस मिलता है, फ्रूटी नहीं, सेब मिलता है, केला मिलता है, हाँ मिलता है, 2 किलोमीटर पार कर लो ना फिर आपको केला मिलता है, फिर जैसे क्रॉस कंट्री में मैराथन में ऐसा ही होता है, मतलब कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं खाने को, एक मुझे बैग मिला था, कोई अवार्ड मिला, कहीं पे आप गए हो, आप रामलीला कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने आपको स्टेज पे बुला के आपको बिल्ला लगाया, बिल्ला मुझे बोल सकते हो तो बड़ा सा बिल्ला लगाते हैं, तो कभी आपको बिल्ला मिला, या आपको शॉल पहनाई, या आपको बुके दिया किसी ने, कोई भी इज्जतबाजी करी, आपकी कोई इज्जत अफजाई करी है किसी ने, बेइज्जती किसने कर दी तो आपको पूरी जिंदगी याद रहता है, कभी किसी इज्जत की है तो उसको तो तुम भाई मैग्नीफाई करोगे, लिखो फटाफट जो भी अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, इज्जत मिली, कभी को ओहदा मिला, आप महिला मंडल के सेक्रेटरी बने, उसके लिए लिखो आई एम थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट पोजीशन एज द महिला मंडल सेक्रेटरी, कभी आप आरडब्ल्यूए के कोषाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष ये क्या ट्रेजरर, अच्छा ट्रेजरर को कोषाध्यक्ष बोलते हैं, कभी आप गुरुद्वारे कमेटी में कुछ बने, या रामलीला कमेटी में कुछ बने, या अपना आरडब्ल्यूए में कुछ बने, कोई तो ओहदा मिला है ना आपको, बी रिस्पेक्टफुल एंड फील इट एज अ जैकपॉट डेजिग्नेशन कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट डेजिग्नेशन एज अ सेक्रेटरी इन आरडब्ल्यूएच ब्लॉक, अगर बड़े ओहदे चाहिए तो बड़े छोटे ओहदों को थैंक यू करो, इलेक्शन बूथ पे जो भी बने उसके लिए थैंक यू करो, बट एज अ जैकपॉट पोजीशन, जैकपॉट डेजिग्नेशन, कभी स्कूल में मॉनिटर बने, परफेक्ट बने, कोई हेड बॉय हेड गर्ल, कोई उसके क्या बनते हैं जो हाउसेस बनते हैं, हाउसेस में कोई आपको पोजीशन मिली, कभी कॉलेज में बने आप कुछ, कभी जो होते नहीं अलग अलग कमेटियां होती हैं स्कूलों में भी, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ होता है, डांस कमेटी, फैशन कमेटी, इसमें कुछ भी बने, कभी आपको ऑर्डर मिला, द मोर यू आर in acknowledgement and gratitude of the any designation in your life as a jackpot designation, the more you will opening your entry into your jack, जो आप सच में अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, जो भी डेजिग्नेशन है वो, कोई अवार्ड पाना चाहते हो तो जिंदगी के सारे अवार्ड, अभी हम जो काम कर रहे हैं हम मिड का काम कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हम सब मिड का ग्रेटिट्यूड वाला काम कर रहे हैं, इसके पहले के दो काम जिसको क्लिंजिंग और अनब्लॉकिंग कहते हैं वो, और इसके आगे के दो काम जिसको स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन कहते हैं वो, ये दोनों और ये दोनों आपने खुद करने हैं, ओके, मैं बीच की लाइन आपको क्रिएट करते चली जा रही हूं ताकि आपके पास मैक्सिमम टॉपिक होने चाहिए अपने वाले जैकपॉट में अप्लाई करने के लिए, जो भी आपका वाला जैकपॉट है, ओके, यानी अगर कोई किसी के एक बार फॉर्म देख लो, मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने कवर कर लिए हैं सारे कि क्या क्या उनका जैकपॉट विन क्या है, एक फॉर्म जो आपने मुझे दिया था ना उसमें एक बार चेक कर लो, so that I can cover remaining as well, so keep writing awards देखो अपना, कभी कोई कुछ भी विन किया, कोई भी अवार्ड मिला, कोई भी डेजिग्नेशन मिली, कोई भी ओहदा मिला, कोई भी इज्जत मिली, किसी भी वे में, इवन वो नहीं होता जब रातों में आप लाइनें बनाने वाला काम है, मतलब यू आर द लाइन मेकर, मुझे मंदिरों की बात लगती है, इवन कुछ भी आपको लाइन मेकिंग की रिस्पांसिबिलिटी मिली है तो आपको आप लाइन मेकर क्या होते हैं, तो आप थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीइंग द लाइन मेकिंग इन चार्ज, आपको जिंदगी में कोई भी काम, कामों की तरफ आने वाले शुरू होने हैं, तो आपको जिंदगी में कोई भी काम मिला, यू जस्ट हैव इट एज अ जैकपॉट अपॉर्चुनिटी कि ये तो मेरी लाइफ की जैकपॉट अपॉर्चुनिटी, मुझे ये वाला काम करने का मौका मिला, तो आप अगर कामों की
की दुनिया में अपने मनपसंद काम तक पहुंचना चाहते हो तो अपने जितने भी काम आपको याद आ रहे हैं जो कि आपको लगता है कि वो करने में बहुत मजा आया, वो काम कोई भी हो सकता है ना? आप ना याद करो, उसको लिखो। विवेक अमृतसर डिविडेंड सेवा और पिताजी वहां पर वो पीछे ऊपर से क्या था, प्लेट रखी थी और ठेला खींच खींच के ठेला ले जाते थे। मजा आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी काम करने मतलब उसको अगर ठेला खींचू रिस्पांसिबिलिटी है ना ये कि मैं लंगर पीछे जो प्रसाद हॉल में आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द जैकपॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ पानी पिलाने की, ठेला खींचने की या जो भी प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूटर मैं आई एम थैंकफुल टू हैव द जैकपॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग द प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूटर एट द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड, दरबार साहब। गोल्डन टेंपल इज द टॉप मोस्ट ना, you should be knowing like वर्ल्ड का बिगेस्ट इज द टेंपल अथॉरिटी ऑफ इन द वर्ल्ड। और आपको वहां पे मतलब यू नो हाउ जैकपॉट इट इज टू बी ऑफ सम पर्पस एंड यूज एट दैट सच अ बिग अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, और आप वहां के इकलौते लंगर हॉल में खड़े होकर यू आर गिवन दिस डेजिग्नेशन टू बी अ वॉलंटियर टू डिस्ट्रीब्यूट प्लेट्स टू लैक्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग एवरी डे फॉर द लंगर। सो कितनी बड़ी बात है। But are you treating every opportunity in your life as such a jackpot? I was there for a few days, and when I was writing gratitude later on, when I completed the whole ritual, like it's like such a big kirpa, it's such a big grace, it's such a mercy of the universe for giving me these jackpot days and jackpot experiences. Every moment is a jackpot, if you say so. पर अगर आप बोलोगे ये तो बर्बाद है, ये तो मनहूस है, ये तो बेकार है, तो फिर ठीक है, फाइन। अगर ये बेकार है तो वैसे और रिफ्लेक्ट करोगे, अभी वालों को भूल जाओ, जितने हो सके अपनी लाइफ में start finding jackpots in your life. In the people who are tough, even still you can have some jackpot qualities into that. अगर if the moments with those people have been really negative, but still if you find this habit of taking gold, मतलब अंधेरे में रोशनी खोजने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, और इस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर you become a jackpot person, not only for yourself but for others as well. So keep writing. Jackpot works. We are coming on the works. कोई भी आपने ऐसे काम किया हो जिसको करने में आपको मजा आया, oh my god, that's a jackpot opportunity to work in that company, jackpot opportunity to work on that project, jackpot opportunity to work public for as a mother, as a father, I don't know which work, everything is a responsibility. आपके वर्किंग की दुनिया में क्या-क्या काम करने में आपको मजा आया, कोई भी काम जिसमें नहीं आया उसको भूल जाओ। I was recalling all the works I have done in my life, maybe makeup, maybe hair, जो भी काम करने में मजा आया। I was given a jackpot opportunity to be a hairdresser, jackpot opportunity. I'm really thankful to be given as a jackpot opportunity to be a beauty counselor. And क्या-क्या करने में कोई मजा नहीं, सोचिए मजा नहीं आया मतलब ऐसे कौन से काम हो गए। And I was looking at it, keep writing everyone because only these जो आज का कल से जब हम level 3 enter करेंगे तो आज का ही मेन काम होगा जो आपको कल के लिए तैयार करेगा। मिनिमम 500, और अभी हम ग्रुप में कर रहे हैं तो आप ज्यादा सोच पाओगे। और बताओ, I was looking at क्या-क्या jackpot मतलब I was finding jackpots in my life कि अच्छा ये अच्छा किया मैंने, ये अच्छा किया जो भी था, jackpot opportunity to work like this and that, and jackpot people. For example, मेरे सब पहुंचना, I was doing gratitude for example, Kagan Mani was there, he was working with Media Net of Times of India. So meeting him and working with him and knowing it was a jackpot opportunity for me to enter the Delhi Times circuit. And then I was really thankful to have Chaitanya as a jackpot link with so many business houses and especially Bollywood houses. I'm very thankful to Ankita for being a jackpot link. I'm thankful to be with Danny for being a jackpot link. तो jackpot मुझे और links चाहिए, कल को मेरे को और कामों के लिए कोई बंदा जो चैनल बने लिंक करवा दे, तो पिछले लिंक्स को याद करो जिन्होंने कभी भी आपके काम करवाए हैं। तो I was just thanking all of them. And वो काम जिसको करने में बहुत मजा आया, मतलब मजा ही आ गया काम करने में, उनको देखो। जिनको करने में मजा नहीं आया भूल जाओ। Any work, any designation that has been a jackpot opportunity to you. मुझे याद है जब आप कभी भी ढूंढने जाओगे ना, जब हम टटोलना शुरू करते हैं तो शुरू में हम ढूंढ तो क्या रहे होते हैं, द गोल्डन मोमेंट्स, द जैकपॉट मोमेंट्स, पर कितने लोग नेचुरली कई बार डार्क मोमेंट्स के सामने आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा बिलो द लाइन होते हैं। कितने लोगों को भी ऐसे आपको भी ऐसा एनकाउंटर होता है कि आप ढूंढने तो गए थे रोशनी, पर वहां पे अंधेरे की यादें आनी शुरू हो जाती हैं, मतलब कि यार वो भी तो हुआ था, वो तो गलत था, वो तो बिलो द लाइन था वगैरह वगैरह। एंड इट्स ओके, एवरी टाइम यू हैव टू मेक योरसेल्फ अगेन अबाउट द लाइन। आपकी प्रैक्टिस ही है लाइफ में जैकपॉट तक पहुंचने का, प्रैक्टिस ये है कि कौन सा बटन कब किस पॉइंट पे हिट करना है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा ना कि इस बंदे के साथ, किस क्वालिटी के साथ, किस चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, ये क्लींजिंग करनी है, ये मेरे को अनब्लॉक करना है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करते हुए मुझे विजुअलाइज करना है, एंड द मोमेंट यू हैव ऑल द थिंग्स इन सिंक एंड यू प्रेस द बटन, यू हैव द जैकपॉट विन। तो ये इसको इसी को ट्रेन करने के लिए हम लोग इस दिनों में काम कर रहे हैं ना, ये हमें पता रहना चाहिए कि हमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। ओके, एंड इट्स ओके, यू विल बी ट्रेन्ड वन डे, वी ऑल आर ट्रेनिंग, इट्स ओके। तो कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग एंड कीप गोइंग टुवर्ड्स योर जैकपॉट्स, ठीक है। तो अभी एनी आपको यस, तो एक बार लिस्ट को खोल लो, मैं हो सकता है कुछ मैंने मिस कर दी हूं, कोई भी जो लोग जैकपॉट है बस मैं उनको देती जाऊंगी ना कि यहां पे आपको किस चीज पे काम करना है। अलाउ मी अ मिनट, सबसे कीप फाइंडिंग jackpot opportunities, jackpot people. I'm really thankful to Deepak ji from Bombay for being a jackpot link for me with Rose and with so many. I'm really thankful to Sarfaraz for being a jackpot link with Vishesh Films, Mahesh Camp के साथ जोड़ने के लिए। And कमाल का था, मतलब my first ever opportunity of linking with a production with a film production house was Mahesh Camp, and किस तरह से हम जुड़े। And I'm really thankful to Shailesh ji for being a jackpot link with so many celebs and their secretaries. So I'm really thankful to keep finding now things to be thankful for as a jackpot moment, jackpot win, jackpot link. मतलब बॉलीवुड अगर मैंने इतने सालों में इतना एंजॉय किया, and there have been so many jackpot links and jackpot people जो मेरी लाइफ में आए और उन्हें मेरी लॉटरी लग गई मेरे जाने की वजह से, इतना कुछ ओपन अप हुआ। How many of you can see कि आपने कई बार लोगों के लिए ध्यान ही नहीं दिया जिन्होंने आपकी लाइफ में कई बार किसी नौकरियों में, किसी बिजनेस में, किसी लीड्स में, आपको किसी भी वे के अंदर दे हैव बीन अ जैकपॉट, मतलब वो लोग भूल गए। मतलब आई वाज लुकिंग एट इट कि कितना था, इवन अगर मेरे सैलून्स बने थे तो कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स जैसे राहुल गुप्ता हैज बीन अ जैकपॉट इंटीरियर डिजाइनर फॉर मी इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, इवन आशिम हैज बीन अ जैकपॉट इंटीरियर डिजाइनर इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स। मतलब कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स इतने अच्छे थे कि समझ गए और काम निपटा देते थे 2 महीने के अंदर। कुछ तो इतने लफड़े होते थे तो हम लफड़ों और इतने खप्पू, मतलब कि खून पिला देते, मतलब वही हालत करते थे तब तो मतलब उनको भूल जाओ, और जो अच्छा काम करे, जिन्होंने आपके साथ कभी अच्छा काम किया किसी भी वे में, उनको उनके जैकपॉट अवेलेबिलिटी के लिए थैंक यू करना। ओके, तो लाइक जैसा कि मेरे को मैंने भी स्टार्ट किया खाली ना कि लाइक वो लोग जिन्होंने जो मेरा पिछला वाला सपना था कि लाइक बिग सेलर्स, वर्किंग विद स्टार्स, तो उसपे दे हैव बीन लिंक, तो मैंने भी 3-4 दिन से काम शुरू किया था उनको एक्नॉलेज करना कि थैंक यू फॉर बीइंग द जैकपॉट कनेक्शन टू सो मेनी पीपल। एंड कल परसों से इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इस समय मेरा सपना क्या है, जैकपॉट मेरा है मैजिक बुक प्रैक्टिसेस को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। एंड यहाँ पर खुल गई इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई, ये वाला लिंक है, आप यहाँ पे लीड कर लो, आप यहाँ पे करो, बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट होगा, वहां पे पहुंचेगी प्रैक्टिसेस। तो काम में पिछले वाले का जैकपॉट पे थैंक यू, यहाँ पर अपने चैनल्स खुलते चले जा रहे हैं। तो दिस इज सच अ माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस, यू विल बी अमेज्ड। कीप फाइंडिंग एनी, तो मिले आपको नए टॉपिक्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये तो लोगों ने पर्सनली अपने भरे थे ना, हाँ नहीं इसी में ढूंढे सारे कल, मैं कोई भूल गई, मैंने सोचा वो करना बड़ा
अच्छा ये वाला ठीक है वेकेशंस, हाँ वेकेशंस में लिखो, वेकेशंस का आपका वेकेशंस में जैकपॉट जिनको चाहिए कीप राइटिंग ओके वेकेशंस के अंदर लिखो कभी भी आप कोई घूमने गए हो किसी जगह पे एंड यू हैड जैकपॉट एक्सपीरियंस की मजा आया, होटल में जाके मजा आया, किसी भी होटल में रिसॉर्ट में विला में आप गए हो कभी? Yes, I remember once for Annie's birthday we went to Villa Serenity in Chhatarpur and that was a jackpot find. मतलब Airbnb से मिला था, बहुत ही कमाल का विला था, कमाल का फूड था, कमाल का एक्सपीरियंस था, मतलब and I think that was one of the very good jackpot finds, मतलब jackpot resort, jackpot villa hotels के अंदर, मतलब Swan has been a jackpot find in Phuket in the past. मतलब 4,000 5,000 में इतना बढ़िया कमरा, इतना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वही मैं भाई कहता हूं तो चाहते ही नहीं ना वो क्या ग्रो करे आज के टाइम में 20 चाहते तो चाहते हो किसी को 5 पेट करें नहीं बट इट हैज बीन अ जैकपॉट फाइंड। सब अपने वेकेशंस पे देखो, एनी फ्लाइट्स, एनी लोकेशन, एनी प्लेस दिल्ली में इंडिया में देखो, कहीं पे आप गए और आपको लगा वाह मजा आ गया, किसी कंपनी में कोई आपके कोई फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स के ग्रुप में गए और बहुत मजा आया आपको, सो लाइक फाइंड आउट एंड राइट डाउन आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट कंपनी ऑफ दैट वेकेशन, जो भी आपको याद आ रहा है। सी एवरीथिंग बड़े जैकपॉट सभी छोटे छोटे याद करो वेकेशंस के अंदर। जब मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट वेकेशन एट फुकेट फॉर एग्जांपल या फॉर एग्जांपल डलहौजी, तो वहां पे मैं किस चीज के लिए जैकपॉट बोल रही हूं, उस जगह को, उसके मौसम को, ओहो मतलब क्या कमाल का मौसम था वहां का, मतलब जैकपॉट वेदर। कई बार आप कई वेकेशंस पे जाते हो, वहां का वेदर ऐसा होता है कि जो आपके लिए लगता है कि यार ऐसा होता है ज्यादा बारिश हो गई है, गर्मी पड़ गई है, बहुत ही ठंड पड़ गई और आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाए, तो अब याद करना है आपने जहां जहां पे वेकेशंस पे आप गए हो कभी वहां पे जैकपॉट वेदर था, बहुत ही बढ़िया। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द जैकपॉट वेदर एट जो भी आगे लिखोगे। अब अगर आप बोलो वेदर, अब जैसे मैंने आपको सेंटर लाइन दे दी ना, लेफ्ट राइट टॉप पकड़ोगे, जैसे कि पिछला वाला जो गया, कभी आपने कभी वेकेशंस पे जगहों पे जाके मौसम की बुराइयां तो नहीं करी हैं कि आप गए थे मसूरी में जाके बोला गया है कि गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे हिल स्टेशन पे गर्मी पड़ रही है, कभी आप किसी कोस्टल पे गए बारिश हो गई, अगर बारिश हुई जा रही है बाहर नहीं जा पा रहे हम लोग, तो कभी आपने ऐसे किया वेकेशंस पे जाकर आप किसी भी चीज के लिए आप रिलेटेड हुए हो? हाँ, जैसे कि मौसम पे काम कर रहे हैं, फिर होटल्स पे काम करेंगे, फिर हम आके इवन ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर सकते हैं, जैसे कि मेरा आई रिमेंबर माय ब्रदर यूज्ड टू ट्रिप अ लॉट, गोवा में ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी है, मतलब एक जगह दूसरी जगह 1,000 रुपए 1 मिनट पे ले लेते हैं, मतलब ये क्या बात हुई, 10 मिनट का रास्ता 1,000 रुपए इस बात की बनती है, यू नो ही यूज्ड टू ट्रिप अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स और हॉस्पिटैलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो कभी आपने ट्रिप तो नहीं किया, कभी आपने कुछ नेगेटिव तो नहीं बोला, कभी कोई हॉलिडे पे गया और आपने जेलसी तो नहीं करी, तो ये जितनी भी क्लींजिंग्स करनी है आपने करनी है, क्लींजिंग्स की और अनब्लॉकिंग के काम करने हैं, ठीक है? फिर जो भी आपका वाला जैकपॉट वेकेशन है उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है और उसके अंदर आपको अपना आगे विजुअलाइज करना है। अब उसके अंदर पूरे सारे के सारे ये वाले इंग्रेडिएंट आ जाएंगे कि वहां का खाना कैसा है, वहां के होटल्स कैसे हैं, वहां की है ना हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कैसा है। तभी हम जाने जाने बोल देते हैं कि आप कहीं गए, जैसे मैं आई एम अ वेजिटेरियन, सो इफ आई एम गोइंग फॉर एग्जांपल मैं दुबई गई, तो मेरा वहां खाना अगर वेजिटेरियन नहीं मिलता तो आई मे गेट अ लिटिल नेगेटिव अबाउट इट, तो एग्जांपल है, ठीक है? तो आपको ध्यान करना है कि जो भी आप अपने आइडियल जैकपॉट वेकेशन की तरफ जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर विजुअलाइजिंग स्क्रिप्टिंग एवरीथिंग कि आई एम वेरी ग्लैड इतना कमाल का वेजिटेरियन फूड मिला है, मतलब ये सब कुछ आपने करना है, पिछले 2 स्टेप अगले 2 स्टेप हम सेंटर पॉइंट पे इस समय। सो कीप राइटिंग आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट फूड अवेलेबिलिटी एट माय फेवरेट लोकेशन एंड जैकपॉट फॉर द रीजनेबल एयरफेयर्स, जैकपॉट मतलब आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट एयरफेयर्स, अगर आपको कुछ लगाना है वहां पे तो कीप राइटिंग वेकेशंस के ऊपर, बट आई एम थैंकफुल फॉर जैकपॉट एक्सपीरियंसेस, जैकपॉट होटल्स, जैकपॉट एंजॉयमेंट। कभी भी किसी जगह जाते आपने बहुत एंजॉय किया, किसी आउटिंग पे, किसी गरबा पार्टी पे, मतलब कहीं पे किसी रिट्रीट पे गए, कुछ भी, और आपने वहां जाके खूब मजे किए, तो वो भी तो आपका जैकपॉट था ना। तो आई एम थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट एंजॉयमेंट एट गोवा रिट्रीट या व्हाटएवर इट इज। देखो अच्छी कंपनी मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छा खाना मिला, अच्छा घूमना मिला, आपकी हेल्थ अच्छी रही। कई बार लोग ऐसे होते हैं हॉलिडेज पे जाकर कई बार हेल्थ ब्रेकडाउन हो जाते हैं, व्हाटएवर बीइंग है ना, कभी एनर्जी का, कभी पेट का, कभी सिर का, कुछ भी, पर आपको याद आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे आप बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी थे, फुल ऑफ हेल्थ थे, तो आई एम थैंकफुल फॉर माय जैकपॉट हेल्थ एट फलानी जो भी आप नाम देखोगे हॉलिडे या वेकेशन where you were totally enjoying and full of your health। कहीं पे आपको एक्टिविटीज बहुत अच्छी मिली, उनको लिखो जैकपॉट एक्टिविटीज। किसी भी वेकेशन पे, किसी वेकेशन पे आपकी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आई तो जैकपॉट फोटोग्राफ्स, लाइक आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट फोटोग्राफ्स ऑफ माय ट्रैवल वेकेशंस। किसी रिजॉर्ट की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट हॉस्पिटैलिटी एट रिट्ज कार्ल्टन, बहुत ही कमाल का, मतलब अच्छी अच्छी थी हॉस्पिटैलिटी एंड वेरी पर्सनलाइज्ड। किसी का इंटीरियर बहुत अच्छा था, जाती मतलब बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत कमाल का, वाओ। मतलब आई थिंक दिस इज वन थिंग आई टेल टू ऑल ह्यूमंस, यार मतलब ये जो लग्जरी रिजॉर्ट्स होते हैं या विलास या फार्म हाउसेस होते हैं, ये क्या होता है, स्वर्ग का तो पार्ट होता है। बस स्वर्ग में जाओगे तो क्या होगा, ऐसे तो खूब क्या इंटीरियर होता है, कई बार क्या पेड़ पौधे, क्या फूल पत्तियां, क्या डेकोरेशन, मतलब क्या कमाल की, मतलब ये लोग दिमाग कैसे लगाते हैं? कभी कभी किसी ने दिमाग है कि ये जो दुनिया भर में इतने कमाल कमाल के रिजॉर्ट होते हैं, हर रिजॉर्ट बनाने वाला हमेशा सोचता है कि मैं कितना यूनिक बनाऊं, मतलब कि नया होना चाहिए मेरे। वंस वी वेंट टू कोसा मोई, आई थिंक कोसा मोई का एयरपोर्ट किसी ने देखा, मतलब किसी का दिमाग लगाया होगा उसके एयरपोर्ट बनाने के लिए, उसका एयरपोर्ट ऐसा लगता है गार्डन में घूम रहे हो। इट्स रिजॉर्ट फीलिंग, एयरपोर्ट इज रिजॉर्ट फीलिंग, मतलब कि आप किसी रिजॉर्ट में आ गए हो जैसे कि, तो मतलब कि दिमाग तो लगाया ना किसी ने। तो आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट एक्सपीरियंस एट कोसा मोई एयरपोर्ट एंड आई एम थैंकफुल फॉर द जैकपॉट एक्सपीरियंस एट कोसा मोई। मतलब कि देखो कहां मतलब सही, तो मैं तो सोचती हूँ कि हर बार एक नया रिजॉर्ट होना चाहिए और एक नया एक्सप्लोर। हर रिजॉर्ट के अंदर कितनी खूबसूरत चीजें होती हैं, जो पीछे देखे तो देखिए ना, अब नया देखो कुछ बढ़िया सा, कुछ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट है। आई वेंट टू बुरासारी आइलैंड, तो बुरासारी के अंदर मतलब बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया है, बट आई रिमेंबर द मेडिटेशन का एरिया जो था उनका, वो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, मतलब आइसोलेटेड सा था, ब्यूटीफुल, छोटा सा था बट क्यूट सा था। तो आई रिमेंबर द सॉलिट्यूड जो यहाँ नैनीताल के पास है, उसके जब हम गए थे तो द ब्यूटीफुल प्लांटेशन एंड फ्लावर्स एंड स्पेशली द रिवर फ्लोइंग इनसाइड द रिजॉर्ट, तो मतलब दैट वाज अ जैकपॉट एक्सपीरियंस ऑफ हॉलिडे। तो जैकपॉट फ्लावर्स, जैकपॉट वेदर, जैकपॉट वाटर रिवर्स, तो कीप राइटिंग। अगर अपने वेकेशंस की दुनिया में अपने जैकपॉट लगाने हैं तो पुराने ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के निकालो क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके जैकपॉट में। हाँ कुछ क्या बोली, तो आपने जैकपॉट डॉक्टर्स, जैकपॉट एजेंट्स, जैकपॉट वेकेशंस, जैकपॉट डिजाइनर्स, व्हाटएवर हैव बीन। आपको अगर बुटीक आज के अच्छा नहीं मिल रहा तो बचपन से सोचो कहां से अच्छे कपड़े खरीदे, कहां से अच्छे डिजाइनर्स बुटीक्स मिले आपको। There have been a Japanese, I remember Pithampura mein there was a boutique called Parichit. So and it has been a jackpot boutique at that time for me because that lady was so creative and the fittings पहली बार में perfect fit. तो मतलब very good work at that time. अब तो शादी से पहले की बात है। कोई दिवाली पार्टी, दिवाली का मौसम आ रहा है, कोई दिवाली का आपको सेलिब्रेशन याद हो रहा हो कि जैकपॉट सेलिब्रेशन, मतलब कोई भी लाइफ में कोई बर्थडे आपका हो, जैकपॉट बर्थडे पार्टी, जैकपॉट सेलिब्रेशन, जैकपॉट वेकेशन लिखो अपने अपने।
आई रिमेंबर दिवाली पार्टी, हमारा जो फर्स्ट दिवाली पार्टी थी गुड़गांव वाले घर में, तो घर भी नहीं बना था हमारा, कच्चा पक्का घर, तो फिर हम दिवाली पार्टी करते मतलब ऐसा था बेसमेंट में हॉल ना, तो वहां तक जाने की सीढ़ियां भी नहीं बनी थी, अभी सीढ़ियां कच्ची थी जैसे ईंटे ईंटे वाली थी, उसी में कारपेट बिछाया और साइड पे बलिया लगा दी, बलिया पकड़ पकड़ के लोग बेसमेंट में उतर रहे, रेलिंग नहीं लगी थी तब तक, तो हमने डिक्लेयर करा इस बार दिवाली पार्टी करेंगे, तो एंड ब्यूटीफुल पार्टी, मतलब मजा आ गया था, बहुत ही बढ़िया पार्टी, मतलब एंजॉयमेंट जो था, मतलब लिटरली सो खूब मस्ती, खूब सब लोग ताश खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक आई मीन द लाइव सिंगर्स, बहुत मजा आया, तो मतलब खूब बढ़िया। आपको भी बहुत सुंदर लगे लाइफ में, whenever you felt you're looking nice for your jackpot look, I'm very thankful for my jackpot look at my, जो भी आपको याद हो, कभी आप फेयरवेल पे सुंदर लगे, स्कूल में सुंदर लगे, जब आपको फील हुआ कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही है, लोगों ने आपकी तारीफ करी, मतलब डजंट मैटर लोगों ने क्या कहा नहीं कहा, पर आपको फील हो रहा है कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, so that's your jackpot look, okay, so I'm very thankful for my jackpot look at my cousin's marriage, या जो भी keep writing, क्योंकि ये जो आज आप एक्नॉलेज कर रहे हो ना, दिस विल गो, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रही हूं कि आपको ये ना लगे कि अच्छा तुम बाद में खुद भी कर लूंगी, ये तो हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, चुपचाप करो, करते चले जाओ, एक लिंक मुझे भेज दे, मैं अपने फोन पे खोल लेती हूं, ओके, सो आप देखो लिखो, whenever you had your jackpot here, जैसे कई लोग कहते हैं ना टुडे इज अ बैड हेयर डे, कभी सुना है वर्ड, जिस दिन आपके बाल स्टाइल ना हो रहे ढंग से, टुडे इज अ बैड हेयर डे, पर आपके कभी गुड हेयर डेज भी तो हुए ना, तो जैकपॉट हेयर डे जब आपके बाल बहुत ही बढ़िया सेट हुए थे, कभी आपने कोई हेयर स्टाइल बनवाया था, खुद से भी अपने अच्छे सेट हो गए थे, तो जैकपॉट हेयर डे लिखो, when you were really confident on someday, कोई चीज थी जिसको आपने किया और आप बिल्कुल एकदम से लाइक जैकपॉट, मतलब कॉन्फिडेंस आया आपको बहुत जबरदस्त किसी भी वे में, so this is the only difference between a person who's making good in their life and the person who's not making so much of good things in their life. Yeah, one person is focusing on the jackpots of life and another person is focusing on the failures of their life. ये अच्छा नहीं हुआ, ये तो अच्छा नहीं था, जितना आप ये सोचोगे फील करोगे उतना आप jackpot से दूर होते चले जाओगे, and the more you're feeling, oh आज I had a jackpot breakfast, oh my god, I'm very thankful for the jackpot breakfast in the morning, I'm very thankful for the jackpot meal I have at my home, wow, the more you're finding and being grateful for the jackpots in your life, the more your life is becoming a jackpot, you are becoming a jackpot for yourself and others. I'm repeating it again and again because this is the only way I know to move about the edge in your life. तो कामों की दुनिया में भी कल हमने काम में से किया था, बट स्टिल कोई भी काम ऐसा उसको करने में आपको बहुत मजा आया होगा, तो jackpot opportunity of work. So I remember like once I had a 1 month of 8 hours seva at Bamla Sahab. So that was the jackpot time. I even the corona times were the jackpot times of my life. I had a gala time. मतलब मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई टाइम सोचूं in a consistent long way. I mean corona times यार, क्या कमाल के दिन थे, मतलब परिवार के साथ शांति, जैसे सुबह उठ रहे हो अपनी पेस में, रात को सो रहे हो अपनी पेस में, जैसे जिंदगी चल रही थी, तुम खा रहे हो पी रहे हो, हर चीज, उस डर को भूल जाओ, चिंता को भूल जाओ, है ना, उस चीज को इग्नोर कर दो, तो क्या सनराइज दिखते थे, क्या सनसनाना दिखता था, हवा में क्या खुशबू थी, मतलब if you really look at the good part, so that was the jackpot time of my life. Having such a good time with my family. तो सोचो मैं अपने हस्बैंड के साथ 1 साल तक एक घर में रही हूँ, इमेजिन करके देखो, आप 1 साल तक घर से बाहर नहीं गए, 1 साल तक घर के अंदर ही थे, हम 1 साल तक बच्चे घर में थे, आई मीन सच डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। क्या इन्होंने कुछ दिया क्या मुझको, यू हैव बीन साइड आउट? नहीं मैंने कुछ नहीं करा, किसी का क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्यों मिल रहा है क्या कोई, तो राइट ऑन द जैकपॉट टाइम्स ऑफ योर लाइफ, जो भी जैकपॉट थे, my pregnancy was the jackpot time of my life, like really pampered well and taken care of by my husband, and my motherhood is as well, but still the early motherhood of my life was the jackpot time of my life, like जब Annie छोटी थी and we both used to play with her, enjoy lots of time, lots of games, और Annie की वजह से हम दोनों ने कितना बचपना जिया है, मैं my husband, इसको एक छोटी सी प्रोग्राम में बिठाते थे, उसको चिल्ड्रन पार्क होने जा रहे हैं, आज इसको डॉल म्यूजिक दिखाने जा रहे हैं, आज रेल म्यूजिक दिखाने जा रहे हैं, एक छोटी सी कुछ पता नहीं चल रहा है, एक फैमिली है, देखो ट्रेन और इसको ट्रेन को घुमाने रेल म्यूजियम के अंदर, तो इसकी वजह से हमने कितना एंजॉय किया लाइफ को, एंड ब्यूटीफुल टाइम्स, एंड देन in my second motherhood as well, so until unless you have this habit of finding jackpots in your life, है ना, तो keep finding एनी ड्रीम इज दोबारा अच्छा, यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिखते चले जाओ, मैं आपको बताती जाऊंगी उसमें क्या करना है आपको, यहीं पे लिख दो आपका जो भी जिसके टॉपिक कवर नहीं हुए हैं वो, बिजनेस शरफ क्या था, बिजनेस स्ट्रीम क्या चूज करो, उसका कंफ्यूजन किस तरह, अच्छा बिजनेस स्ट्रीम, हाँ तो वर्क ही तो है ना, बिजनेस मतलब किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, देखो बिजनेस करना है, काम आई डोंट नो क्या करना होगा, काम ही है ना, बिजनेस काम है, जॉब काम है, आपको जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस अभी वाला है, नया वेंचर, नया वर्टिकल स्टार्ट करना है, वो एक काम है, ओके, काम की दुनिया, तो आपने जो भी पिछले काम किए आज तक खेले उन सब को आपको अपने कामों में जैकपॉट ढूंढना है, ये काम किया, अगर आप बोलोगे कि अरे सारे काम बेकार थे, सब फ्लॉप थे, अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो तो आगे आने वाला बिजनेस आपका फ्लॉप होने वाला है पहले से, क्योंकि आज जो आप हो वही तो कल की आपकी बेस है, तो आपको ढूंढना है क्या क्या काम अच्छा किया आपने, जैसे हो सकता है आपने कोई काम, जैसे आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, आप कॉलेज में फैशन सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रेजरर थे, आप कुछ भी थे यार, अपने कोरियोग्राफी डांस सोसाइटी के अंदर आप एक डांस कोरियोग्राफर थे वगैरह, एंड यू यूज्ड टू डू गुड वर्क, आप अच्छा काम सिखाते थे बच्चों को डांस का, या जो भी आपने कभी कोचिंग करी, किसी बच्चों को सिखाया आपने अपने भाई को सिखाया, इफ यू आर गुड एट एनी वर्क, तो दैट वाज द जैकपॉट वर्क। अगर आपने कोई डील्स करी, कभी डील्स का मतलब होता है कुछ लेन देन किया, तो जैसे मैंने बताया था मैं बचपन में कॉमिक्स का काम करती थी, तो कॉमिक्स को है ना रेंट आउट करना, ये मेरा बिजनेस था, उसके बाद बिजनेस था, ज्वेलरी मर्चेंडाइजर, मैं कैसे मैं बुद्ध बाजार से ज्वेलरी खरीदती थी, हमारे पिता बुरा लगता है, तो वहां से मैं ज्वेलरी खरीदती थी, और मैं उससे ना वेलवेट बॉक्सेस वो अलग से 10 रुपए का नहीं हम कहता था, तो वो तो ऐसे कागज के पत्ते में आते थे, तो मैं अपने टेस्ट के साथ सोचती थी कि कौन कौन सी ज्वेलरी डिजाइन जिसपे पेंडेंट सेट होती है, वो क्लासी है और अच्छी है, मतलब डिजाइन अच्छे हैं, तो मैं डिजाइन वो तो 3 रुपए का पैकेट, तो 3 रुपए का सेट कुछ जमाने में से 40-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, 30-35 साल पहले की, तो 3 रुपए का पैकेट आता था, वो शायद 2 रुपए की वेलवेट की डिब्बी आती थी, बड़ी वाली जो होती है ना, तो 3 और 2, तो मतलब मैं उसको कागज के पैकेट से निकाल के वेलवेट की डिब्बी में सुंदर सजा देती, ज्वेलरी का बॉक्स होता है, और फिर ऐसे करके मेरे को 5 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती थी, पर मैं उसको बेचती 10 रुपए में, क्योंकि मैं कहती थी कि ये जैसे स्कूल में अपने नेबरहुड के अंदर ये मेरे चाचा जी लाए हैं, मतलब चाचा जी बहुत गिफ्ट लाते भी थे बाहर से ना, कभी सिंगापुर जाते थे, कभी हांगकांग जाते थे, तो ये बहुत सुंदर वहां से लाए, इंपोर्टेड है, सुंदर, लोग इतना खुश होते थे सुंदर डिजाइन देखकर, मतलब वाओ, बस 10 रुपए को 8 रुपए का, मतलब 5 रुपए की दिक्कत हो गई, अच्छा ना 5 की बात करके 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे करके बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस था मेरा एज अ ज्वेलरी डिजाइनर एंड मर्चेंडाइजर, यू नो, तो ऐसे करके आपने कोई भी जिंदगी में काम किया है जिसमें यू हैड अ गुड डील, इवन अपने भाई के साथ कोई डील किया हो, बहन के साथ कोई डील किया, मुझे नहीं पता आप कैसे डील करते हो, आप लोग आपने कि हां मैंने तो किया